तो हम बस जोन कमिश्नर को टारगेट किए। हमारे किसी नेताओं से हमारी कोई, हम नगर निगम को मानते हैं, हम ना किसी नेताओं को मानते हैं ना किसी को मानते हैं, हम बस नगर निगम को मानते हैं। जिस इलाके में कैंप है वहाँ भाजपा के विधायक है विद्याचंद्र सिंह जी, हमारा अगला स्टेप अब नगर निगम है। अगला स्टेप जो होगा, जिसे उग्र आंदोलन कहा जाता है, वही होगा। सात आठ महीनों से लगातार हमारा ये जोन 3 मदर टेरेसा नगर का 5वां चक्कर था। ये दूसरा प्रदर्शन और 5वीं बार ज्ञापन। वही 5 मुद्दों को लेके हम लगातार 7 बार हमारा हो चुका है यहाँ पर, लेकिन हमारे एक मुद्दों पर भी ये लोगों ने काम नहीं किया। मूलभूत समस्याएं थी सारी, साफ सफाई, सड़क निर्माण, नाली सफाई और पानी की जो समस्या थी, ये सारी मूलभूत समस्याएं हैं। आज तक बोलने को लेकर हमारे कैंप में कुछ भी नहीं हुआ। आप पूरे शहर को उठा लीजिए, शहर के चारों तरफ डेवलपमेंट हो चुके हैं, लेकिन कैंप में आज भी एक छोटा सा गार्डन नहीं मिलेगा आपको, एक छोटा सा स्टेडियम नहीं मिलेगा। तो वही बस हम कैंप की लड़ाई के लिए, ये हमारा ये सेकंड स्टेप था और थर्ड स्टेप में अब नगर निगम जाने वाले हैं। कैंप विकास से अछूता है, ये किसको जिम्मेदार मानते हो? हम नगर निगम को मानते हैं, हम ना किसी नेताओं को मानते हैं ना किसी को मानते हैं, हम बस नगर निगम को मानते हैं। नगर निगम के अधिकारियों का जो मेन काम है, जोन 3 का काम क्या है, हमारे कैंप की डेवलपमेंट का काम वही का है, साफ सफाई का, हर एक चीज का काम यही का है। तो हम बस जोन कमिश्नर को टारगेट किए। हमारे किसी नेताओं से हमारी कोई गुंजाइश कुछ नहीं है। हमारी मुख्य समस्या क्या नजर आती है? मुख्य समस्या, हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो सड़क की। हमारे कैंप में आप किसी भी गली में चले जाइएगा तो आपको एक अच्छी सड़क मिलेगी, हर एक सड़क में आपको गड्ढे मिलेंगे। एक कुछ सड़कें तो ऐसे हैं, कुछ मोहल्ले में जहाँ 15-20 सालों से सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ, बस मिट्टी की सड़कें वहाँ पे। बारिश में लोगों के घर में पूरा पानी भर जाता है। मैं वो मांग को लेके बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन ये लोग काम नहीं कर रहे। महापौर बार बार कहते हैं कि विकास पूरा हो रहा है, उन्होंने भूमि पूजन भी किया कैंप क्षेत्र का, फिर विकास भूमि पूजन वो तो बस जलेबी चौक से सुभाष चौक तक के रोड का हुआ है। आज से 3 साल पहले का पन्ना उठा लीजिए, जलेबी चौक से सुभाष चौक तक का रोड एक बार फिर से रिपेयर हो चुका था 3 साल पहले ही, लेकिन ये फिर टूट गया। अब ये किसकी लापरवाही है वो महापौर जी जानते होंगे। जिस इलाके में कैंप है वहाँ भाजपा के विधायक है विद्याचंद्र सिंह जी, भाजपा के जिम्मेदार है। भाजपा के विधायक है, लेकिन भाजपा की सरकार नहीं है प्रदेश में। वो भी कईयों, हम उनको भी ज्ञापन दे चुके हैं, वो भी कई बार निगम आयुक्त को हमारा ज्ञापन फॉरवर्ड कर चुके हैं, लेकिन ये लोग कोई भी कार्रवाई हमारे कैंप के लिए कुछ भी नहीं करते। ये लोग, आपको लगता नहीं कि वैशाली नगर विधायक एकदम सुस्त पड़ गए, कहीं एक्टिव नहीं? ऐसा कुछ नहीं लगता। अभी आपको कुछ दिनों पहले गर्मी के टाइम पे देख लीजिए, उनके विधायक निधि से कई जगह पे, कई वार्डों में बोर खनन हुए, वो खुद घूमे। अगर विकास नहीं और अगर विधायक जी जिम्मेदार होते तो उनको जनता दूसरी बार जिताती नहीं। अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो अगला कदम? हमारा अगला स्टेप अब नगर निगम है, और वो अभी ये हमारा एक सांकेतिक प्रदर्शन था। अगला स्टेप जो होगा, जिसे उग्र आंदोलन कहा जाता है, वही होगा। भले हमें उसमें जेल जाना पड़ जाए, लेकिन वो बहुत उग्र आंदोलन होने वाला है। आप लोगों ने आज भाजयुमो के तहत किया जी, है, जी, जी। तो आप लोगों की पार्टी के एक झंडे भी क्यों नहीं दिखे इसमें? जी, अब ये ऐसा मुद्दा ये कैसा था कि ये हम लोगों ने, जितने युवक यहाँ दिख रहे हैं सारे कैंप के हैं, तो ये हमारा सबसे पहला एजेंडा ये था कि हम कैंप की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोगों ने कहा कि भैया आप इसे लीड कर लो, बस। तो मैं भाजयुमो अध्यक्ष होकर लीड किया, लेकिन सारी ये कैंप की युवा थी। नहीं, मैं तो अभी जस्ट 1 महीना ही हुआ है ज्वाइन किए, और मैं भी वार्ड भ्रमण शुरू किया हूँ और प्लानिंग भी कर रहे हैं। उनके द्वारा जो अभी ज्ञापन दिया गया है उसमें गार्डन और एक सड़क के संबंध में मांग की गई है। तो जोन से पहले तो प्रस्ताव गया भी है, तो जो पुराने जोन कमिश्नर उनके माध्यम से, और मैं स्वतः जब ज्वाइन किया, वो जिस एरिया के लोग ज्ञापन में उल्लेख किए हैं उस एरिया का भ्रमण भी किया, उसके नए सिरे से उसको साफ सफाई करके फिर नया प्लानिंग करने के लिए हम लोग उसमें
आगे कोशिश भी कर रहे हैं। 1 से 1.5 महीने हो गए आपको जोन 3 कमिश्नर बने, कि आपने भ्रमण किया, क्या लगा, क्या प्रायोरिटी क्या है विकास की, क्या होना चाहिए? नहीं, आपको यहाँ तो खैर कैंप एरिया में यह काफ़ी कुछ संभावना है, और जहाँ ग्राउंड एरिया है कैंप के आसपास उस एरिया में भी क्या कहाँ पे ग्राउंड बनाना है, कहाँ पे और दूसरे कमर्शियल चीज़ बना सकते हैं, इसके संबंध में हम लोग अभी प्रपोजल मेन ऑफिस भेजे हैं, और जैसे ही वहाँ स्वीकृति प्राप्त होगी उसमें आगे कार्रवाई तो करें। ये जो आप मांग की गई कितने दिन में पूरी हो जाए, क्या आश्वासन है? अब मांग तो अब हम लोग प्रपोजल, हमारा काम है प्रपोजल बना के शासन को भेजना, शासन से जैसे स्वीकृति प्राप्त होती है तो उसके बाद उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सड़क का काम जरूर अभी उसका वर्क ऑर्डर हो गया है, और कुछ जहाँ जहाँ कुछ मेन रोड है वहाँ बीटी रोड का काम शुरू हो रहा है बहुत जल्द। मेरे को उस सर से या उस मैडम से कोई मतलब नहीं, मेरे को उस कुर्सी से मतलब भैया। उस कुर्सी में बैठने वाले को हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए ना, तो फिर क्यों बनते हैं वो जोन कमिश्नर? इनसे पहले जो मैडम थी उसको तो यही नहीं पता है कि मदर टेरेसा नगर में कौन सा वार्ड आता है, क्या आता है। क्यों बनते हैं लोग जोन कमिश्नर? फ्री का तनख्वाह लेने के लिए?